क्या आप जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां रोजाना बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। लेकिन भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर लोगों के मन में आज भी बहुत से डाउट्स हैं, जैसे क्या ये लीगल है, आरबीआई और सेबी इसके लिए क्या रूल्स बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिटेल में जानेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप एक साथ दो करेंसीज को खरीदते और बेचते हैं, जैसे यूरो यूएसडी या जीबीपी और जेपीवाई। इसमें पहली करेंसी बेस करेंसी होती है और दूसरी कोट करेंसी। ट्रेडर इसी उम्मीद में ट्रेड करते हैं कि एक करेंसी की कीमत दूसरे के मुकाबले बढ़ेगी या घटेगी और उसको फायदा होगा। इसमें टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक न्यूज और बहुत सारे ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या इंडिया में आप कभी भी कोई भी करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। इंडिया में आप सिर्फ आईएनआर आधारित करेंसी पेयर्स जैसे कि यूएसडी या आईएनआर, यूरो या आईएनआर, जीबीपी या आईएनआर और जेपीवाई या आईएनआर में ही ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग भी सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और इंडियन एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएसई या एमएसई पर ही होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप फॉरेन ब्रोकर के जरिए यूरो या यूएसडी और यूएसडी या जेपीवाई जैसे पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो ये सीधा गैर कानूनी है। आरबीआई और सेबी ने साफ कहा है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट अगर फॉरेन वेबसाइट या अनऑथराइज्ड ऐप से नॉन आईएनआर पेयर्स में ट्रेड करता है तो वो कानून तोड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो कई बार पब्लिक नोट्स जारी करके ब्लैकलिस्टेड वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट दी है। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप पर 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना लग सकता है, जो कि हर दिन बढ़ता ही जाता है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 13(1)(c) के तहत आपको 5 साल तक जेल हो सकती है। फेमा के ही अनुसार भारतीय ट्रेडर्स सिर्फ उन्हीं करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं जिनमें इंडियन रुपी शामिल हो, और वो सिर्फ 4 हैं: यूएसडी या आईएनआर, यूरो या आईएनआर, जीबीपी या आईएनआर, जेपीवाई या आईएनआर। इसीलिए अगर आप कानूनी रूप से फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को चुनिए, फिर अपना केवाईसी पूरा करिए। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होती है। ध्यान रखिए कि आपका सारा ट्रेडिंग पैसा सिर्फ आपके इंडियन बैंक अकाउंट से ही आए और वहीं जाए। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए तो यूनिक क्लाइंट कोड यानी कि यूसीसी मिलता है, जिससे कि आपके सारे ट्रेड्स सेबी के अंडर ट्रैक होते हैं। वहीं इंडिया में लेवरेज पर भी रोक है ताकि लोग ज्यादा रिस्क ना लें और बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। इसीलिए हमेशा लिमिटेड लेवरेज यूज करें। साथ ही स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ना भूलें और उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप खो भी सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स की बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। इसे आप बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन की तरह दिखा सकते हैं। अगर आप इसे छुपाते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट से अलग से पेनाल्टी पड़ सकती है। इसके अलावा आरबीआई और सेबी मिलकर यह कंफर्म करते हैं कि कोई इंडियन सिटीजन गैर कानूनी तरीके से फॉरेन करेंसी में स्पेकुलेशन ना कर सके, क्योंकि भारत का कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से कन्वर्टेबल नहीं है। इसीलिए ऐसी ट्रेडिंग सीधा फेमा के नियम तोड़ती है। यही वजह है कि इंडिया में सिर्फ आईएनआर बेस्ड पेयर्स और सेबी रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग ही मान्य है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो सही नियमों के साथ ही चलिए। गलत वेबसाइट या फॉरेन ब्रोकर से दूर ही रहिए, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है और भविष्य में आप कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट है, लेकिन कानून से बड़ा कुछ नहीं। आरबीआई और सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करिए और सेफ ट्रेडिंग करिए। उम्मीद है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।